बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। इसको पब्लिकली टांगो यार, शेख हसीना को पब्लिकली टांगो। दैट विल बी द डिमांड। टेलीविजन पे उनकी बहस होगी। एक माहौल बनाया जा रहा है एंड दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान कि किसी तरीके से 1971 का जो घाव है वो भर जाए। इंसान के बच्चे बनो, कल दो थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। इतना डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। अच्छा। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मैं चाहता हूं मोहम्मद यूनुस को बॉर्डर से लाया जाए हथकड़ियों पे, गले में पट्टा डाल के और हथकड़ियां डाल के उसको घसीटा जाए और दिल्ली में उसकी ट्रायल हो। जैसे ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड करवाए, जैसे बांग्लादेशी कह रहे हैं जेनोसाइड करवाया बांग्लादेश में और शेख हसीना रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे जो हिंदू मरे हैं, उनके जेनोसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैर में चप्पल तो है नहीं तुम्हारे पास पहनने के लिए, हम इंटरफेयर करके करेंगे क्या? लेकिन अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर हमारा जवाब सुन लो कि हाँ ठीक है, हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंट्रो देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। बांग्लादेश भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है कि वो शेख हसीना को वापस मांग रहा है ट्रायल करने के लिए। इसके पहले भी न्यूज में आ रहा था, बांग्लादेश भरवली बोल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली बांग्लादेश शेख हसीना को भारत से वापस मांग रहा है। पर ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये बांग्लादेश नहीं बोल रहा है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि जो पाकिस्तान को दर्द मिला है 1971 वाला, अब वो बदला लेना चाहता है। क्योंकि जो शेख हसीना है, उनके पिताजी ने ही बांग्लादेश बनाया था। अब ये सब वो बदला लेना चाहते हैं भारत से और शेख हसीना से। पर ऐसा तो होने वाला है नहीं। भारत कभी भी शेख हसीना को वापस नहीं करेगा, क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो उनको जो अभी की जो रिसेंट सरकार है, फांसी की सजा दे देगा। और जो अभी फॉरेन अफेयर बांग्लादेश के एडवाइजर है तौहीद हुसैन, उनका कहना है कि जल्द से जल्द शेख हसीना को वापस किया जाए बांग्लादेश। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इसको लेकर मेजर गौरव आर्य सर क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आ रहा है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो में। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट के बाद बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं और वो उसको वापस बेचें। और इस सिलसिले में इंडिया को एक नोट वर्बैल भेजा है कि एक फ्यूजिटिव है और उसको जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको फेस करना चाहिए। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बेचेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को बेच देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि अ लेडी हु हैज़ बीन डूइंग ब्लैक एंड वाइट एंड व्हाटएवर इन बांग्लादेश बिकॉज शी हैड a support of India, and at the time when there is a most critical time between India and Bangladesh, and the lady is in hot waters and Indian leadership will say कि ठीक है जी, आप चले जाएं, आप जाके जेलों में रहें। ठीक है, फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस, अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव। ये जो मैं व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड और व्हाट आई कैन स्मेल फ्रॉम ऑल दैट। अब दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंकेजेस हों, मतलब व्हाट एवर जैसे भी ताल्लुकात हों, ये मतलब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बन चुका हुआ। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि स्टेबल जो नोट वर्बैल भेजा गया वो उसमें यही है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कहती है कि उसको वापस भेजें। ये जो तौहीद हुसैन है, जो आजकल सब देख रहे हैं चीज़ों को वहाँ पे, और अभी तक तो वो जुडिशियल प्रोसेस का नाम नहीं लेते, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एंड जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनके जो बेटे हैं, उनमें से किसी ने भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था।
ठीक है जी। और अगर ये इंटरिम गवर्नमेंट आती है, क्योंकि देखें ये कंसेंसस है ना कि इंडिया ये क्या कर रहा है कि हमारी जो सबसे टॉप लेडी जिसके ऊपर सारा जिसका सारा मसला है तो वो की है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, इस सारे प्रोसेस से पहले बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसने हसीना को वहाँ से निकालने में मदद की थी। तो अगर बांग्लादेश की फ़ौज हसीना वाजिद को ना निकलने देती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ से निकलते। सो ये उनकी वजह से ही, फ़ौज की वजह से निकले थे। बांग्लादेश ने भारत को एक नोट वर्बल भेजा है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है, और बांग्लादेश ने यह बोला है भारत को कि आप शेख हसीना को हमें वापस करिए। अच्छा, यह खबर आपने पहले भी सुनी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ वर्बली चल रहा था, अभी सिर्फ बोलचाल में चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, फोन पे चल रहा था। अब बांग्लादेश ने ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी है भारत को कि इसको यहां पे वापस भेजो आप। बांग्लादेश के जो मंत्री हैं या इस वक्त एडवाइजर्स चल रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि मंत्री वगैरह क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं है वहां पे, तो उन लोगों ने भी ये बोला है कि साहब शेख हसीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। उसने यहां पे कितने ही लोगों का कत्ल करवाया है और यहां पे उसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तौहीद हुसैन जो कि एडवाइजर हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश की इस वक्त की जो सरकार है उसमें, तौहीद हुसैन है उनका नाम, उन्होंने ये बोला है कि साहब आप भेजिए इनको, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो और हम बोलें तो बांग्लादेश उसको वापस भेजेगा, और अगर भारत में कोई बांग्लादेश का मुजरिम हो तो भारत भी उसको वापस भेजेगा। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग हमारी और बांग्लादेश में है, और उसी अंडरस्टैंडिंग का, उसी ट्रीटी का हवाला, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का हवाला बांग्लादेश ने दिया। अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ये जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों, ये है जमाते इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, उनका जो घाव है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त का घाव, ये अभी तक पाकिस्तान को बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। और अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार जो इस वक्त है इंटरिम गवर्नमेंट, वो और उसके कोर्ट्स मिलकर उनको सजाए मौत दे देंगे। यह बात तय है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से यही लोग, तौहीद हुसैन टाइप के लोग, ये कह रहे हैं कि सेंड बैक दी ऑटोक्रेट, सेंड बैक दी ऑटोक्रेट। शेख हसीना को कह रहे हैं इसको वापस भेजो, हम इसको ट्रायल करेंगे, इसका ट्रायल करके इसको पनिश करेंगे, ये सब बातें। अगर बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ही कह रही है कि शेख हसीना ने जेनोसाइड करा है, ये कह रही है कि ऑटोक्रेटिक है, अगर उनके सरकार वाले जो इनके एडवाइजर्स हैं, सीनियर एडवाइजर्स हैं, जो इस वक्त इनके वजीर हैं, मुशीर हैं, एडवाइजर्स एंड दी सो कॉल्ड ministers or whoever are the advisors who are at cabinet levels now, when they themselves are calling Sheikh Hasina an autocrat, जब ये कह रहे हैं इसने जेनोसाइड करा है, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलेगा बांग्लादेश में? तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में मेजर गौरव आर्या सर बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान को धो दिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।